हो गया। देखो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो, मान लो कि एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट के आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल अगर हम रख दें, क्या हो जाएगा? उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो इस मैग्नेट के कारण इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स का स्ट्रेंथ घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मान लो तुम इसका जो है इफेक्ट जो है इस मैग्नेट के चारों ओर इस स्पेस तक इफेक्टिव, ये इसका इन्फ्लुएंस इस रेंज में है, इस रेंज में है। इसी स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक इसका प्रभाव रहता है, जहां तक इसका इफेक्ट रहता है, उसी स्पेस को कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत इसमें? देखो, इसमें अब अगर तुम यहां पर मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। अगर इस पॉइंट पर हम एक मैग्नेटिक नीडल रखें, या मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेट के कारण, उसका डायरेक्शन इस प्रकार होगा। देखो, ये इस प्रकार होगा। ये नॉर्थ पोल से एयर में जो है इस तरह से निकलेगा और साउथ पोल पर इंड होगा। ये लाइन, ये कर्व लाइन क्या होगा? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पर इंड होगा। उसी तरह से इधर से भी जो है ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पर इंड होगा, इस तरह से। ये अगर यहां पर हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें, उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा? ये कर्व लाइन पर इस पॉइंट पर रखते हैं, इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट के डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो कर्व पाथ है उसके ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है। कहेगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहां पर एक टेंजेंट खींचेंगे, यही हो जाएगा। यहां पर एक टेंजेंट खींचेंगे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो कर्व देख रहे हो, जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है एयर में और साउथ पोल पर इंड होता है, इस कर्व लाइन के ईच पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी कर्व पाथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब तुमसे कहेगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वह कर्व पाथ जिसके ईच पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी कर्व पाथ को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत इसमें? कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्केच करने के लिए यही हो गया, ये हो गया क्या? ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल से हमेशा स्टार्ट होता है, जैसे ये स्टार्ट होना हो गया, ये
अब साउथ पोल पर जो क्या होगा, हमेशा इंड होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्केचिंग हो गया। ये फिर से एक बार सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में वह कर्व पाथ जिसके ईच पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी कर्व पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। समझे? देखो इसका प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसमें जो है क्या होता है, देखो इसमें एक चीज ध्यान देना, ये जो है मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइन है, मैग्नेट के बाहर यानी एयर में फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है। समझे? अब मैग्नेट के अंदर जस्ट इसका रिटर्न हो जाता है, साउथ से फिर नॉर्थ रिटर्न होता है, ये हो जाएगा इस तरह। तो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एयर में हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल पर रिटर्न होता है। रिटर्न दिखा रहे हैं ये ना, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। तो दिक्कत इसमें दूसरा प्रॉपर्टी देखो, ये जो कर्व पाथ है वह एक क्लोज पाथ होता है। एक होता है जैसे कि मान लेते हैं एक क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां आया अब फिर रिटर्न होकर के यहां आ गया ना, क्या हो गया, बंद ना हो गया ये। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज पाथ का जो है निर्माण करता है। समझे? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्या है, एक क्लोज लूप या क्लोज पाथ फॉर्म करता है। समझ गए? देखो तीसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कहीं इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया है। यही तीसरा प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझे? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ये तुमको आता है एग्जाम में कभी कभी कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लिख दोगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वह कर्व पाथ है जिसके ईच पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड कहेगा राइट दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एयर में हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है, और पुनः साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मैग्नेट के अंदर रिटर्न हो जाता है। इस प्रकार इससे दूसरा प्रॉपर्टी निकल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज पाथ का निर्माण करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, हुआ बता सकते हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता, जैसे ऐसे कर्व इंटरसेक्ट करता, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट होता, एक होता क्या इधर होता, एक क्या होता इधर होता। इसका मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट पर एट ए टाइम मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाता, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा है कि एक ही जगह है, कहेंगे कि हम पूरा डायरेक्शन में भी है और पश्चिम डायरेक्शन में भी, ऐसा संभव है? एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। इसका जवाब क्या होगा, अगर कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, हुआ क्यों, तो
इसका जवाब क्या लिखोगे? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता तब इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट होता, टू टेंजेंट होता। इसका मतलब है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक क्या था, दो डिफरेंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का प्राप्त था। इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं, यही इसका जवाब होगा। समझे? अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, इस पर नोट्स हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पहचान, जैसे कि मान लो तुमको एक ये मैग्नेट, ये मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये दूसरा मैग्नेट मान लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ और नॉर्थ सेम पोल के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट पोल के बीच एट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर तुमको कह दे कि एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर ये एक दे दे तुमको छड़, ये छड़ का ये रॉड अगर दे दे, ये रॉड हो सकता है कि मैग्नेट हो सकता है या मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, आयरन हो सकता है। ठीक है, तो यह मैग्नेट है या नहीं है, कैसे इसको चेक करोगे? बोलो, ले जाएंगे। हाँ, क्या होगा? ये दोनों चीज तो साथ नहीं होगा। मान लो अट्रैक्शन हो गया, तो क्या बोलेंगे हम कि मैग्नेट है? तो कैसे पता लगाएंगे? ये पता नहीं है तुमको कि मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ है, पता नहीं। देखो क्या करेंगे, मान लो यही है, ये मैग्नेट है या नहीं है, इसको अगर चेक करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम एक सिरा को, एक इंड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। ठीक है, मान लो अट्रैक्शन हो गया, तो इससे पता नहीं चला कि मैग्नेट है ये। अब फिर इसको हम उलट देंगे, अब इसको ले जाएंगे, पहले अट्रैक्शन हुआ था, अब रिपल्सन होना चाहिए। अगर रिपल्सन हो गया तो समझ लो कि मैग्नेट। अगर दोनों स्थिति में अट्रैक्शन हो गया, समझ रहे हैं ना, तो वैसी स्थिति में क्या समझेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन या कोबाल्ट, कुछ भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करना हो, जानना हो, तो क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक नीडल को यहां हम रखेंगे। मैग्नेटिक नीडल का वन एंड जो है या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल होगा। जो एंड अट्रैक्ट हुआ जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो दूसरा को अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे ये मैग्नेटिक नीडल को यहां रखे, ये ऐसे हो गया, अट्रैक्ट हो गया मान लो। अब इसको हम ऐसे रख देते, क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। इस दोनों फेनोमेना से यह प्रूफ हो जाता है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। समझे? तो इसमें जो है तुमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब हो गया कि किसी भी कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। समझे? इसी फेनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के फेनोमेना को ही हम कहेंगे, घटना को हम कहेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझे?
अब ये तो तुमको बोले कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट से जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस चीज को बताया था ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक, समझे ना। और एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक वायर लिया, जैसे मान लेते हैं ए बी एक वायर, ठीक है, और इसके ठीक निकट एक ने मैग्नेटिक नीडल लिया। मैग्नेटिक नीडल बहुत छोटा मैग्नेटिक नीडल लिया, और यहाँ पर जो है इस प्रकार इसको एडजस्ट किया गया कि इस जैसे इस तरह से ये फ्रीली रोटेट कर सकता, समझ गए ना, फिक्स नहीं है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। जब यहाँ इसको एडजस्ट कर दिया, अब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया इससे, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, मान लो तक कि किसी सोर्स से इसको जोड़े हुए हैं या बैटरी से जोड़े हुए हैं, मान लो इस तरह से, ठीक है, और यहां पर मान लो स्विच है, जैसे ऑन किए तो करंट इसमें पास हुआ, इसमें देखिए डिफ्लेक्शन हो गया, समझे। अब क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं। करंट का जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी मैग्नेटिक नीडल पर ऐसा इफेक्ट क्या चीज डाल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ही ना, ठीक है। इस फेनोमेना से यह क्लियर होता है कि यह किसी भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल पर अट्रैक्शन और रिपल्सन, डिफ्लेक्शन जो हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, वह मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हो सकता है। इसमें जो है अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन से कराते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन देखते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं तब डिफ्लेक्शन देते हैं। दोनों स्थिति में जो है क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। इस पर ऐसा इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही संभव है। इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी फेनोमेना को कहते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, या इसको ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। दोनों की बात हो गया। तुमको कहेगा व्हाट इज ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो भी यही लिखना है। कहेगा व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो भी यही लिखना है। देखो एक चीज और देखो तुम कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है जब करंट फ्लो कराते हैं, तो उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का कैसे पता लगाए। इसका जो है कई रूल है। एक रूल है स्विमिंग रूल, समझे क्या है स्विमिंग रूल। तो जैसे नदी में लोग तैरता है, कैसे तैरता है, या तो इस तरह से हो जाता है, इस सर क्या होता है पानी के फेस में रहता और इस तरह से तैरता है। एक होता है ऐसे करके तैरता है, इस तरह से सर रहता है आकाश की। एक तैरने का क्या तरीका है, सर रहता है पानी की तरफ ना। तो इसका डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, बता रहे हैं, बुक में थोड़ा नहीं लिखा हुआ है, इसको याद कर लो, कभी गलती नहीं होगा। जैसे कि मान लो तुम ये वायर है, वायर के ठीक नीचे किसी पॉइंट पर कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, और वायर के ठीक एबव ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताइए। तो इसमें क्या करना है कि एक ये वायर लिए, किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के पैरेलल ठीक ऊपर या ठीक नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो
इसको तुमको जानने के लिए इस तार के ऊपर, तार के पैरेलल स्विमिंग पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। और जहां कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उस पॉइंट को की ओर अपने आंख को रखना है, उस पॉइंट को देखना है। जैसे मान लो कि ये वायर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, वहां फर्स्ट पर पूछेगा कि क्या होगा, तो कैसे तैरना होगा, ये आई क्या हो जाएगा, आंख को हमको पानी की तरफ रखना होगा, ऐसे तैरना होगा, समझे। और अगर कहेगा ऊपर क्या, तब ऐसे तैरना होगा, इस तरह से आंख को ऊपर आकाश की ओर रखना होगा ना। इसका मतलब हो गया तैरने का पोजीशन क्या हो गया, अगर वायर के नीचे बोलेगा तो आंख को जो है नीचे रखना, वायर के ऊपर बोलेगा तो तैरने का पोजीशन में आंख को क्या है, ऊपर रखना होगा। समझो ठीक से, पूछेंगे फिर क्वेश्चन इस पर है। और तैरने वक्त पैर को उधर रखेंगे जिधर से करंट इनपुट होता है, ठीक है, और सर को उधर रखेंगे जिधर करंट आउटपुट होता है। ऐसा हो जाने के बाद दोनों हाथ को फैला दो। लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वही डायरेक्शन। क्लियर हो गया कि वायर के ऊपर आकाश की ओर या वायर के नीचे पानी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछने है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वायर के ऊपर, वायर के पैरेलल तैरने के पोजीशन में आ जाएंगे। तैरने के पोजीशन में आंख को हमको उस तरफ रखना है जिस तरफ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो स्पष्ट है कि अगर ऊपर पूछेगा तो आंख को ऐसे आकाश की होगी, नीचे पूछेगा तो आंख को पानी की तरफ रखेंगे, पैर को किधर रखेंगे, इनपुट करंट की तरफ, और सर को किधर रखेंगे, आउटपुट करंट की तरफ, और दोनों हाथ को फैला देंगे। लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, है ना। अब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक वायर को हम लगा दिए इस तरफ, और ईस्ट से करंट पास कराए, वेस्ट से निकल रहा है, इधर से करंट इन हो रहा है ईस्ट से, और वेस्ट से करंट निकल रहा है। अब तुमको कहेगा कि ठीक वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाइए, बोलो। बताओ, देखो क्या करना है, सुनो पहले। तो साउथ बोलो ना, साउथ होगा। जैसे करंट इधर जा रहा है, नीचे लगना है, क्या तैरना है, ऐसे तैरना है, आई नीचे रहेगा ना, इस तरफ तैरेगा ना, पैर इधर रहेगा, सर उधर रहेगा, क्योंकि इनपुट करंट इधर जा रहा है, हाथ ऐसे फैलाओगे, ये हाथ साउथ, ये कहां गया, नॉर्थ गया, तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ हो गया, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं इसी में करंट इधर से फ्लो कर रहा, तब कहेगा इसके ठीक नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, नॉर्थ होगा। इधर से तुम इस तरह से तैर के देखो, ऐसे चला जाता है इधर ना। अगर मान लेते हैं कि ऐसे साउथ से इन कर रहा है और नॉर्थ से निकल रहा है, ठीक ऊपर छत के किसी पॉइंट पर कहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाइए, इधर होगा। वेस्ट बोला, ठीक है, सही। वेस्ट कैसे होगा, देखो ये इधर से इधर जा रहा है ना, ऊपर पूछ रहा है कैसे, ऐसे तैरोगे तुम, अब पैर को इधर से क्या रहा है, पैर को इधर रखेंगे तो ऐसे हाथ लेफ्ट हैंड इधर ईस्ट में जाएगा जी, नहीं गया। अब क्लियर हो गया, दिक्कत भी है इसमें।
ये तो कभी गलती नहीं होना चाहिए, तो एकदम आराम से तुमको ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी वायर से जब करंट फ्लो करता है तब उसके ठीक ऊपर या ठीक नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए हमको स्विमिंग रूल से स्विमिंग पोजीशन में आ जाना है, पैर किधर रखना है जिधर से करंट आ रहा है, इन कर रहा है, सर रखना है इधर करंट निकल रहा है, आउटपुट हो रहा है, और आंख को हमेशा उस डायरेक्शन में ही रखना है या उसको देखना है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। इससे स्पष्ट है कि वायर के नीचे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलना हो तो आई मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से तैरेंगे, ऐसे ये आई होगा नीचे की ओर, तब हाथ फैलाएंगे, और अगर वो ऊपर रहेगा तब क्या हो जाएगा, इस तरह से फैलाएंगे, आई जो है आकाश की ओर। समझ गए इसको? देखो एक है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसको कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल में है कि कोई भी किसी चीज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतला रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया कि एक हम वायर लेते हैं और इससे जब करंट फ्लो कराते हैं, मान लो नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो करा रहे हैं, इस तरह इसको तुम ये थंब जो है इसको करंट के डायरेक्शन में रखो, इसको इस तरह से बाकी जो रेस्ट रिमेनिंग फिंगर है उसको इस तरह से मुट्ठी बांध लो, इस तरह, ठीक है? तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये रिमेनिंग जो बाकी फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके चारों ये जो देख रहे हो, हम इधर से अगर देखते हैं तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज ये, तो ये अगर ऐसे है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया कि हम जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं उस कंडक्टर को के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में इस अंगूठा थंब को हम इस तरह से फैला देंगे ना, और रिमेनिंग फिंगर जो है उसको इस तरह से हम बंद कर लेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्या, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये फिंगर एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यही चीज अगर करंट का डायरेक्शन है ऐसे हो, जस्ट ऐसे, तो अब तुम ऐसे करोगे तो देखो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो, नहीं हो गया। इसी को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, समझे? देखो तुम लोग सोलेनॉइड समझते हो? सोलेनॉइड क्या है? देखो ये जो है स्प्रिंग का वायर देखते हो ना, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर तुम जो है इस तरह से वायर का जो है टर्निंग कर दो, इसी को कहते हैं हम क्या, सोलेनॉइड कहते हैं। अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया जाए तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यह जो देख रहे हो इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा देते हैं तो ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, नहीं अपने अंदर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है? इसका मतलब कि एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, समझे? तुमको कहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यही लिखना है तुमको कि जब हम किसी सोलेनॉइड से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं क्या होता है, यह एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, इसलिए इसको हम क्या, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, समझे?
अब देखो इसका जो स्ट्रेंथ है क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा, अमाउंट, ये करंट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो इसमें जो है स्ट्रेंथ इसका बढ़ते जाएगा, समझ गए। और नंबर ऑफ टर्न जो है जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा।